इस वक्त देश में दो माहौल है, एक ये कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें और एक ये कि रोहित शर्मा इस्तीफा ना दें। क्या बढ़िया था गुरु। तो दोस्तों बात ऐसी है कि रोहित शर्मा के फैंस बहुत कंफ्यूज हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आज जो लॉर्ड्स में वनडे मैच है उसको सेलिब्रेट करें या उस पर दुखी हूं, या फिर अभी वेटिंग गेम खेलें, क्योंकि कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब रोहित शर्मा रिटायरमेंट लेंगे या नहीं लेंगे, इस पर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले एक न्यूज रिपोर्ट ने यह बताया कि लॉर्ड्स वनडे मैच रोहित के करियर का लास्ट इंटरनेशनल मैच साबित होगा, लेकिन फिर कुछ और जर्नलिस्ट ने बोला कि ना, ऐसा नहीं होने वाला। फिर बीसीसीआई के एक अधिकारी ने ऑफिशियली कंफर्म किया कि नहीं भैया, रोहित शर्मा रिटायर नहीं हो रहे। ये सुनकर कई लोग खुश हो गए, लेकिन बीसीसीआई पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये सोचकर हम उदास भी हैं। हमने इस पूरे मुद्दे पर अपने दूसरे चैनल आरजे रौनक नोपो पे एक अलग से वीडियो बनाई है, जाकर जरूर देखना, जहां हमने ये समझने की कोशिश की है कि आखिर रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले रहे हैं या नहीं ले रहे, और कैसे पता चलेगा कि 2027 में टीम इंडिया का ओपनर कौन होने वाला है गिल के साथ। ठीक है, तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहां से उस वीडियो को जरूर देखना। फिलहाल इस वीडियो में थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं कि मान लो कि एक बार को आज रोहित शर्मा का आखिरी इंटरनेशनल मैच है, साले का खोपड़ी तोड़ साले का। फिर वही बात, अरे ये मैंने थोड़ी बोला भाई साहब, मैंने कहा है मान लो। मैं खुद चाहता हूं रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप खेले, लेकिन अंग्रेजी में कहावत है ना, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इसी सिद्धांत पर काम करते हुए हमको ये सोचना होगा कि अगर रोहित शर्मा खेल लिए तो फिर बहुत बढ़िया, लेकिन अगर रोहित शर्मा 2027 के प्लान में नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि फिर ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो कि 2027 के प्लान में नहीं होने वाले। आज की वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि अगर रोहित रिटायर होते हैं तो वो कौन कौन से दिग्गज खिलाड़ी हैं जो आपको 27 के वर्ल्ड कप में भी नहीं मिलेंगे। लास्ट वाले खिलाड़ी का नाम सुनकर तो आप हैरान हो जाएंगे, इसलिए वीडियो पूरी देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो शुरू करें? तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। सबसे पहले खिलाड़ी नंबर 1 की बात करते हैं, और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि अगर रोहित रिटायर होते हैं तो आप ये लगभग समझ कर चलो कि मोहम्मद शमी भी अब आखिरी इंटरनेशनल मैच टीम इंडिया के लिए खेल चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं? शमी ने भारत को आखिरी बार रिप्रेजेंट 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में किया था, जहां पर हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए थे, और मोहम्मद शमी ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में बड़ी भूमिका निभाई थी। वो भारत की तरफ से जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर थे, लेकिन इसके बाद से शमी की क्रिकेट को लेकर तरह तरह की अटकलें लगती रही हैं। हमने देखा है कि किस तरीके से शमी और सिलेक्टर्स के बीच में मीडिया में खुलेआम वॉर ऑफ वर्ड्स हुआ था, जहां पर चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर ने कहा था कि हम तो भैया मोहम्मद शमी को इसलिए सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि शमी की फिटनेस ठीक नहीं, जबकि शमी खुलेआम मीडिया में जाकर बताते हैं कि भैया मैं तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा हूं, डोमेस्टिक में मैं रेड बॉल क्रिकेट भी मैंने खेली है, व्हाइट बॉल क्रिकेट भी खेली है और T20 भी खेला है। शमी की बात एकदम ठीक भी थी। हम देख रहे थे कि रणजी ट्रॉफी में किस तरीके से मोहम्मद शमी खेल रहे थे, लंबे लंबे स्पेल फेंक रहे थे और विकेट भी लेकर जा रहे थे। इसके बावजूद मोहम्मद शमी को इंडियन टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया। खासकर इंडियन क्रिकेट फैंस चाहते थे कि मोहम्मद शमी को आप कम से कम टेस्ट क्रिकेट में तो सिलेक्ट कर ही लो, क्योंकि टेस्ट में हमारी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। बॉर्डर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ, वहां पर लोगों ने शमी को बहुत मिस किया, क्योंकि अगर बुमराह का साथ देने के लिए एक और बढ़िया क्वालिटी बॉलर होता ना, तो फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का रिजल्ट कुछ और ही होता। फिर हम अपने घर पर 2 बार टेस्ट सीरीज में भी व्हाइट वॉश हो गए और लोगों को लगा कि यार ये सिलेक्टर्स यहां पर ईगो क्यों दिखा रहे हैं, क्या शमी को जानबूझकर सिलेक्ट नहीं किया जा रहा। लेकिन अब जो वर्ल्ड कप में लगभग 1 साल बाकी है और टीम इंडिया फ्यूचर की तरफ देख रही है, और इस कदर फ्यूचर की तरफ देख रही है कि रोहित शर्मा जैसे प्लेयर को रिटायर करने की बात चल रही है, तो फिर मेरे को तो लगता है कि भाई शमी को भी आप दोबारा इंडियन टीम में अब नहीं देखने वाले खेलते हुए। और ये बात हजम करने में हाजमोला की एक पूरी डिब्बी लग जाएगी, क्योंकि रोहित शर्मा की तरह शमी भी एक ऐसे खिलाड़ी थे जो कि बाकी जगह तो क्वालिटी क्रिकेट खेलते ही थे, लेकिन वर्ल्ड कप आते ही एकदम अल्ट्रा प्रोमैक्स वर्जन हो जाते थे वो। और 2023 हो या 2019 वर्ल्ड कप हो, इंडिया बेहतरीन प्रदर्शन इसलिए कर पाई क्योंकि इंडिया के बेस्ट गेंदबाज दोनों टाइम शमी थे, जिन्होंने बुमराह से भी बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया था। लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा कि 2027 में शमी की सर्विस टीम इंडिया को चाहिए, और अगर रोहित शर्मा का लॉर्ड्स टेस्ट मैच आखिरी होता है तो आप ये समझ के चलिए कि शमी भी 2025 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जो भारत जीता था वो उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच था। खिलाड़ी नंबर 2 बात कर लेते हैं भाई साहब, एक और बहुत बड़ा खिलाड़ी और एक और चैंपियन प्लेयर है जिसने बहुत साल तक इंडिया को सर्व किया है, लेकिन अब उस पर भी कोई पक्का जवाब टीम इंडिया के सिलेक्टर्स और मैनेजमेंट नहीं देना चाहते। हम बात कर रहे हैं रविंद्र जडेजा की। विराट और रोहित की तरह जडेजा ने भी 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन उन्होंने खुद क्लियर किया था कि टेस्ट और वनडे में वो इंडिया के लिए खेलते रहेंगे। अब टेस्ट में तो टीम इंडिया उनको रेगुलरली खिला रही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आज आप पैटर्न नोटिस करेंगे तो देखेंगे कि जडेजा वनडे सेटअप से अंदर बाहर होते रहे और अब लगातार टीम इंडिया के लिए वो वनडे मैच वो नहीं खेलते। अभी जो टीम इंग्लैंड गई है ना, उसका भी हिस्सा नहीं है रविंद्र जडेजा, और ये कोई संयोग नहीं, बाकायदा प्रयोग है जो ये बताता है कि जडेजा 2027 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की प्लानिंग का हिस्सा नहीं है।
25 तक तो यानी 2025 तक तो रविंद्र जडेजा भारतीय वनडे टीम का लगातार हिस्सा रहे, लेकिन उसके बाद उनको वनडे टीम में शामिल नहीं किया गया। हालांकि सिलेक्टर्स ने कभी ये नहीं बोला कि जडेजा प्लानिंग में नहीं है, हमेशा जडेजा को ड्रॉप नहीं बल्कि रेस्ट बोलकर टीम से बाहर किया जाता रहा। लेकिन अगर आप पैटर्न नोटिस करोगे तो देखोगे कि रविंद्र जडेजा को बड़ी चालाकी से टीम इंडिया ने फेज आउट करने की कोशिश की है, हुई है, उनके साथ ये हुआ है। उनको टीम इंडिया में जगह नहीं मिल रही है, जबकि अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर जैसे गेंदबाज लगातार टीम इंडिया में इंडिया की सेटअप का हिस्सा है। और अगर आपने नोटिस किया हो तो इंग्लैंड के खिलाफ अभी तक एकमात्र मैच जो कि इंडिया ने जीता है, उसमें जो पार्टनरशिप हुई थी वो अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर के बीच ही हुई थी। यानी एक तरीके से जडेजा के इफेक्ट को या उनकी गैर मौजूदगी को भरने की कोशिश करी है टीम इंडिया ने। अब कितनी कामयाब हुई है यह कोशिश या नहीं हुई है, आप कमेंट करके हमें बताना। लेकिन ये बात तो पक्की है कि जडेजा भी 2027 की प्लानिंग का हिस्सा नहीं है, और अगर रोहित शर्मा रिटायर होते हैं तो ये बात और ज्यादा कंफर्म हो जाएगी। खिलाड़ी नंबर 3 की बात कर लेते हैं, जिन्होंने भी अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेल लिया है, और मेरे हिसाब से तो आने वाले टाइम में उनको मौका मिलना भी नहीं था, लेकिन कई लोगों को लग रहा था कि भुवनेश्वर कुमार शायद टीम में वापसी कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप 2027 साउथ अफ्रीका में होना है। भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड सेना कंट्रीज में अच्छा रहा है, और इस वजह से कई लोगों को उम्मीद जगी थी कि हो सकता है भुवनेश्वर कुमार को टीम इंडिया ट्राई कर ले, क्योंकि वो एक और बॉक्स को टिक मार्क करते हैं बॉस, और वो है नंबर 9 पर आकर ठीक ठाक बैटिंग करना। जी हाँ, ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं, जो कि कोच गौतम गंभीर को बहुत पसंद है। जब आईपीएल में भुवनेश्वर कुमार बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे तो कई लोगों को ये लग रहा था कि हो सकता है भूवी भैया इसके बाद T20 टीम का हिस्सा बन जाए, लेकिन भुवनेश्वर कुमार को आप T20 का हिस्सा भी नहीं बनाया आपने, और अगर T20 का नहीं बनाया तो वनडे में भुवनेश्वर कुमार की वापसी और मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आप में से अगर किसी को यह लग रहा है कि भाई भुवनेश्वर कुमार भारत के लिए दोबारा खेलते दिखाई देंगे, तो अपने मन को समझा लो कि ऐसा कुछ नहीं होगा। आप उनको और अब बाकी खिलाड़ियों को सिर्फ आईपीएल में ही खेलते देखेंगे। भुवनेश्वर कुमार 2027 वर्ल्ड कप की प्लानिंग का हिस्सा नहीं है। अगर होते तो मेरे हिसाब से उनको आईपीएल के बाद T20 टीम में शामिल कर लिया जाता, वहां पर उनकी फिटनेस और परफॉर्मेंस चेक करी जाती और उनको सिलसिलेवार ढंग से इंडिया के वनडे टीम में लाने की कोशिश करी जाती। लेकिन फिलहाल तो इंडियन टीम में सिराज को जगह नहीं मिल रही। टीम इंडिया बिल्कुल एक्सपेरिमेंट मोड में है, जहां पर प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा और गुरनूर बरार को खिलाया जा रहा है। ऐसे में आप खुद बताओ कि कहां बन पाएगी भुवनेश्वर कुमार की जगह, है कि नहीं? बात तो सही है। और अब हम बात कर लेते हैं खिलाड़ी नंबर 4 की, जो कि हो सकता है 2027 वर्ल्ड कप खेलता आपको न दिखाई दे। ये खिलाड़ी हो सकते हैं विराट कोहली। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अरे यार, तुम लोग घड़ी घड़ी मेरा खोपड़ी गाय को तोड़ रहे हो यार, मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हो? एक बार खुद जरा ठंडे दिमाग से बैठकर सोचो कि वैसे तो रोहित शर्मा को भी 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहिए था ना, कि नहीं? हेलो, लेकिन 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद टीम लगातार ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि रोहित शर्मा और कोहली 2027 वर्ल्ड कप की टीम में कंफर्म नहीं है। हालांकि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने ही इसका जवाब बल्ले से लगातार दिया है, लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा की 2 सीरीज खराब गई, ये खबर निकलकर सामने आने लगी कि भाई बीसीसीआई ने उनको बिठाकर यह बताया कि टीम यशस्वी जायसवाल की तरफ देख रही है। फिलहाल विराट कोहली के बल्ले से रन आ रहे हैं और वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन रोहित शर्मा की तरह तलवार उन पर भी लटकी है। उनको भी हर सीरीज के बेसिस पर जज किया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि विराट कोहली ने अभी तक अपनी परफॉर्मेंस से अपने ऊपर कोई उंगली उठने नहीं दी है, लेकिन जिस हिसाब से ये टीम मैनेजमेंट है, 2 सीरीज अगर खराब हुई तो विराट कोहली भी स्कैनर के अंडर आ जाएंगे और उनके लिए भी इस तरीके की बातें शुरू हो जाएंगी। हम उम्मीद यही करते हैं कि ऐसा न हो, क्योंकि विराट कोहली तो वनडे के सबसे महान बल्लेबाज हैं, और वनडे का सबसे महान बल्लेबाज वर्ल्ड कप में तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मित्रों। लेकिन जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपसे कहा है कि जो मीडिया रिपोर्ट्स और टीम मैनेजमेंट बातें करती हैं, उस हिसाब से 2027 के लिए हमको यंगस्टर्स चाहिए, और इस वजह से टीम मैनेजमेंट कोहली और रोहित शर्मा दोनों को ही 2027 वर्ल्ड कप में नहीं देखती है। कुछ लोगों के हिसाब से रोहित का तो चैलेंजिंग टाइम आ गया है, पर उम्मीद करते हैं कि विराट का ना आए। आपके हिसाब से इनके अलावा कौन सा खिलाड़ी है जो 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, लेकिन वो लेजेंड है तो उसको खेलना चाहिए? ऐसे खिलाड़ी का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और आप क्या इमोशनली तैयार हैं अगर आज रोहित शर्मा अपना आखिरी वनडे मैच खेलते हैं? तो जो भी हो आपकी ओपिनियन कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो पसंद आई तो इसे रोहित शर्मा के फैंस तक शेयर करके पहुंचाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।